19 फरवरी साल 2019 एक्टर सोनू सूद के ऊपर कोबरा पोस्ट करता है एक स्टिंग ऑपरेशन। सितंबर 2020 सोनू सूद मैसिवली कॉल आउट होते हैं ट्विटर पर फेक पीआर जनरेटेड आस्किंग फॉर हेल्प ट्वीट्स को रिप्लाई करने के लिए एंड अलेजिडली ये सारे के सारे ट्वीट्स करे थे उनकी खुद की पीआर कंपनी ने। साल 2021 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अक्यूज करता है सोनू सूद को ऑफ फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज वर्थ ओवर 250 करोड़ रुपीस और कहता है कि सोनू सूद की फाउंडेशन ने चैरिटी के नाम पर पैसा इकट्ठा तो किया लेकिन इस पैसे को बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्कुलर ट्रांजैक्शंस के थ्रू घुमाकर रोटेट कर टैक्स इवेड करने की कोशिश करी। साल 2021 सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सोनू सूद की सो कॉल्ड चैरिटेबल एनजीओ सूद चैरिटेबल फाउंडेशंस पर एफसीआरए वायलेशन एंड टैक्स इवेजन के चार्जेस लगाता है। साल 2021 सोनू सूद जुहू में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदते हैं और फिर इलीगली विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिट कन्वर्ट कर देते हैं अपने मन मुताबिक उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को इनटू अ होटल। इस चक्कर में बीएमसी उनके ऊपर डेमोलिशन का केस डालती है और साथ ही ये केस हाई कोर्ट तक जाता है। मार्च 2024 सोनू सूद का नाम आता है एक 1500 करोड़ रुपए के स्कैम में। फरवरी 2025 पंजाब का एक कोर्ट सोनू सूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है इन रिलेशन टू अ 10 लाख रुपए फ्रॉड केस। सोनू सूद ने साल 2020 में कोविड के दौरान लोगों की जनता की कितनी मदद करी ये हर कोई जानता है, लेकिन जो बंदा साल 2019 में यानी कि एग्जैक्ट एक साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पैसे लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी की दलाली करने के लिए राजी हो गया, उसको ऐसा क्या हुआ साल 2020 में कि वो ओवरनाइट एक समाज सेवक बन गया? ऐसा क्या आपदा में अवसर दिखा सोनू सूद को? 6 साल पहले करे गए चैरिटी के काम को अग्रेसिव पीआर को यूज करके आज की डेट में सोनू सूद ने अपनी आइडेंटिटी तो बना ही लिया है, लेकिन क्या साथ ही वो इस चैरिटी वाली इमेज को यूज करके अपने 2019 के स्टिंग ऑपरेशन से बनाई गई इमेज को व्हाइट वॉश करना चाह रहे हैं? सोनू सूद का हर रीसेंट इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट पेड, स्क्रिप्टेड और सेम टू सेम साउंड क्यों करता है? क्यों बीएमसी ने बोला था दैट सोनू सूद्स हैंड्स आर नॉट क्लीन? कैसे साल 2019 वाले स्टिंग ऑपरेशन में ये पता चलता है कि सोनू सूद के लिए पॉलिटिकल दलाली और साथ ही टैक्स इवेजन कोई बड़ी चीजें नहीं है? क्या सोनू सूद ने कोविड के दौरान करा 2 और दिखाया 10? क्या सच है सोनू सूद के जुहू बिल्डिंग केस के पीछे? कैसे हुई सोनू सूद की इन्वॉल्वमेंट रीसेंट 1500 करोड़ के स्कैम में? सोनू सूद कहते तो है कि उनको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, लेकिन फिर भी उनका हर रीसेंट इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट एक ही तरह का क्यों साउंड करता है जो है पॉलिटिकली एक्सट्रीमली करेक्ट? तो आज इन्हीं सारे सवालों पे नजर डालेंगे, बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो आई वांट टू मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्लियर। एवरीथिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट in this video has already been reported in media and I will strictly be basing this video on published information and by the end of this video समझदार को इशारा काफी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं honestly saying opinions। नेकी कर और दरिया में डाल। चैरिटी एक ऐसा काम है जिसके बारे में ये बोला जाता है कि इसको करके भुला देना चाहिए या तो फिर इसको करने के बाद इसका बखान नहीं करना चाहिए। लेकिन सोनू सूद ने 6 साल पहले करी चैरिटी को अनएंडिंगली एडवर्टाइज तो किया ही, लेकिन साथ ही आज की डेट में सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहने के लिए और पब्लिक स्क्रूटनी से बचे रहने के लिए इस मसीहा वाली इमेज को, द चैरिटी मैन ऑफ इंडिया वाले इमेज को अपनी आइडेंटिटी ही बना लिया है। खुद सोचो कि आज की डेट में सोनू सूद की बात एक्टिंग या उनकी फिल्मों को लेके नहीं होती, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस लॉजिकली होनी चाहिए बिकॉज ही इज एन एक्टर फर्स्ट। आज की डेट में सोनू की बात होती है उनकी चैरिटी वाली इमेज को लेकर। एंड इफ यू लुक क्लोजली बिकॉज द डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स, ये कोई कोइंसिडेंटल चीज नहीं है, ये अलेजिडली एक बहुत ही वेल थॉट आउट इमेज रीब्रांडिंग और इमेज व्हाइट वॉशिंग कैंपेन हो सकता है। और ऐसा क्यों, ये समझने के लिए हमें जाना होगा ऑल द वे बैक टू 2019। साल 2019 में अपकमिंग इलेक्शंस के आसपास सोनू सूद पर कोबरा पोस्ट करता है एक जबरदस्त स्टिंग ऑपरेशन। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर जानना चाहते थे बाकी सेलेब्स की तरह क्या सोनू सूद भी पैसे के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ट्वीट, पोस्ट और मैसेजेस कर सकते हैं? इस स्टिंग ऑपरेशन में जो अंडरकवर जर्नलिस्ट होते हैं वो ये प्रिटेंड करके सोनू सूद के कांटेक्ट में आते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं कि वो एक मीडिया एजेंसी से हैं और वो पॉजिटिव कैंपेनिंग फॉर बीजेपी हैंडल कर रहे हैं। तो अब हमारा जो क्लाइंट है वो बीजेपी है बेसिकली। एजेंडा इस पूरे के पूरे स्टिंग ऑपरेशन का बहुत ही सिंपल था। पहला ये कि क्या सोनू सूद पैसे लेकर पेड पॉजिटिव कैंपेनिंग करेंगे बीजेपी के लिए, हाँ या ना? दूसरा ये कि अगर सोनू सूद हाँ ये कैंपेनिंग करेंगे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलाएंगे पैसे लेके बीजेपी के लिए, तो वो कितना पैसा लेंगे? और तीसरा ये कि अगर वो पेमेंट लेंगे तो वो पेमेंट कैसे लेंगे, वो मोड क्या होगा? नाउ अब जो स्टिंग ऑपरेशन में कॉन्वर्सेशन होती है वो सोनू के बारे में एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को डिस्क्लोज करती है। तो स्टिंग ऑपरेशन में हो रही इस डिस्कशन में सबसे पहले सोनू सूद ये समझते हैं कि उनको करना क्या होगा, सोशल मीडिया पे प्रो बीजेपी पोस्ट कितनी और कैसे डालनी होंगी। एंड विदाउट एनी क्रॉस क्वेश्चनिंग एट ऑल सोनू सूद झट से अग्री कर जाते हैं कि वो इस कैंपेन का पार्ट बनेंगे और साथ ही ये भी मेंशन करते हैं कि वो ये पहले भी कर चुके हैं। तो आपने एक देखा कि वहाँ पर जो है मतलब रोड अच्छी बन गई, हाँ, साफ सुथरी
जगह दिखने लगी। बिल्कुल बिल्कुल और मैं obviously समझ गया, that's what, that's how we promote things. फिर होती है पैसे की बात और सोनू को ये जर्नलिस्ट जो अंडर कवर है वो अप फ्रंट ऑफर करते हैं 1.5 करोड़ रुपया। ये बोल रहा हूँ, आपका जो फिगर बनेगा 1.5 CR बनेगा, 1.5 CR बनेगा। Right. लेकिन अब सोनू सूद शुरू करते हैं अपनी बार्गेनिंग और वो कहते हैं कि मैं आपको बेस्ट पीआर करके दूंगा, जितने भी सेलिब्रिटीज आपने ऑन बोर्ड लिए हैं उनसे ज्यादा बेहतर मैं आपको पेड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ अपने सोशल मीडिया से फैला कर दिखाऊंगा और मांगते हैं इसके बदले 2.5 करोड़ रुपया। मेरा ऐसा मानना है, आप 10 लोगों को साइन करें, वो 10 में सबसे बेस्ट बना मेरा है, पर आई फील कि जो अपन 1.5 CR सोच रहे हैं, इट शुड बी एटलीस्ट 2.5 या। सिंस सोनू काफी फिट हैं और ये बात हर किसी को पता भी है, तो वो बार्गेनिंग में ये कहते हैं कि यार मैं फिट इंडिया से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट करूंगा तो वो बहुत ऑर्गेनिक लगेगा, पेड नहीं लगेगा। यानी कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आइडिया भी वो खुद दे रहे हैं। Now, I'm just giving an example. For example, I am the Fit India ambassador. मेरा फिट इंडिया के बारे में लोग मैंने बोलूंगा कि आप ये खाओ और फिट रहो और एक्सरसाइज करो, लोग कहेंगे हाँ यार हाँ फिट रहना। और कॉन्वर्सेशन में सोनू ये तक बोलते हैं कि यार ऐसा काम करेंगे कि ना ऑर्गेनिक लगे, हम एक्सपोज ना हो जाए, अगर मैं एक्सपोज हो गया तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जिस सीक्रेसी पता चल गई थ्रू योर ट्वीट्स, थ्रू योर एक्शंस और थ्रू योर वॉइस, देन द जॉब इज वेस्टेड। तो खत्म हो गया, फिर एक्सपोज हो गया तो जीरो। तो बार्गेनिंग कंप्लीट होती है और डील ये फाइनल होती है कि 3 महीने सोनू सूद बीजेपी की पॉजिटिव चीजों को अपने मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करेंगे और इनके लिए उनको मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक इनिशियल टेस्ट रन है, यही सेम कैंपेन 8 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा वो अंडर कवर जर्नलिस्ट बोल के लालच देते हैं सोनू सूद को। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फर्स्ट 3 मंथ के लिए करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में 3 महीने के लिए 2 में करते हैं। फिर बात शुरू होती है, जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप पेमेंट कैसे लेंगे, तो इनिशियली हिचकते हुए सोनू कहते हैं कि 20 से 30% आप मेरे को कैश दे देना। मैक्सिमम कितना होगा, फिगर बताओ। 10-12 60% आप बोलते। लेकिन फिर जब जर्नलिस्ट ये मेंशन करते हैं कि हम 80% भी कैश दे सकते हैं तो सोनू सूद खुल जाते हैं। हम 80% मांग के चलिए, लेकिन अगर 80% आपको कंफर्टेबल है, हम 70% मिलते हैं। और वो कहते हैं कि अगर 100% कैश हो जाता तो बेहतर रहता। एग्जाम्पल भी देते हैं साथ ही और कहते हैं कि जो मैंने साउथ इंडिया की फिल्मों में काम किया था वहां तो मेरे को हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सारा का सारा पैसा ही कैश मिल जाता था। 90 और 100 नहीं कर सकते क्योंकि एक फिगर भी नहीं। ये हम लोग करते हैं भाई, हम लोग करते हैं, ऐसे ही बहुत होता है। हम साउथ की पिक्चरें करते हैं, मैं भी पिक्चर में क्या है उसके अंदर ऐसे ही हम लोग आया तो सीधा पहुंच जाता है, वो हमारी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग कितने हुए। तो इस स्टिंग ऑपरेशन से क्या चीजें बहुत क्लियर होती हैं। सोनू जिन्होंने 2020 ऑनवर्ड्स एक मसीहा, एक एक्सट्रीमली चैरिटेबल मैन की पोशाक पहन ली, वो मात्र साल भर पहले ही पैसों के बदले सियासी दलाली करने के लिए राजी था और साथ ही मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट कैश पकड़ने के लिए भी राजी था, क्योंकि वहां पे टैक्स इवेड करा जा सकता है, कैश पेमेंट पे टैक्स नहीं लगता। आज की डेट में जो आदमी अपने आप को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ जन सेवक एडवर्टाइज करा रहा है, वही बंदा पैसों के लिए इस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए राजी था। स्टिंग ऑपरेशन वाली वीडियो के आखिरी पार्ट में ये तक दिखाया गया कि सोनू सूद इस डील को फाइनल करने के बाद कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, आइडिया पे आइडिया दिए जा रहे थे कि कैसे गुमराह करने वाली पोस्ट हम डाल सकते हैं। मोटी रकम लेकर इस काम को करने के लिए सोनू इस कदर उत्साहित थे कि उन्होंने कई बार हमारे रिपोर्टर से फोन पर बातें की और उन्हें बताया कि वो कैसे नए नए अंदाज में इस काम को अंजाम देंगे। अब ये सुनो, सोनू सूद की सगी बहन मालविका सूद 2022 में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ती है और जुड़ने के बाद मालविका सूद पंजाब के मोगा से इलेक्शन भी लड़ती है। साल 2019 में सोनू सूद जो पैसे लेके बीजेपी की दलाली पॉजिटिव माउथ को स्प्रेड करने के लिए राजी हो गए थे, वो अपनी सगी बहन की जो कांग्रेसी हैं उनके कैंपेन में मदद तो करते ही हैं, बल्कि साथ ही में मजिस्ट्रेट और पुलिस के ऑर्डर्स को अनदेखा करते हुए अनलॉफुली वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ तक पहुंच जाते हैं और वहां अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को चमकाकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को, ताकि वो उनकी बहन को वोट डालें। और इसी हरकत के लिए इनकी गाड़ी इंपाउंड होती है और इनके अगेंस्ट FIR भी होती है। तो देखा यहाँ पे 2 चीजें हो रही है और दोनों ही पैसे और पावर से रिलेटेड है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर जन सेवा से रिलेटेड नहीं है। पैसा मिलता दिख रहा था तो बीजेपी के लिए अच्छा बोला जाएगा। बहन कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ रही है, पावर मिल सकती है अगर वो जीत गई तो वहां पर अपनी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस यूज करनी पड़े तो करेंगे। साल 2019 के स्टिंग के बाद आता है पैंडेमिक यानी कि कोविड 2020 और यहीं से शुरू होती है अलेजेडली सोनू सूद के एक्टिंग करियर की आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। सोनू सूद ने ऑन ग्राउंड नो डाउट हैंड्स डाउन एक हद तक लोगों की जेन्युइनली मदद करी हो, लेकिन जैसे ही पैंडेमिक के दौरान इस चैरिटी के लिए, इस सेल्फलेस बिहेवियर के लिए सोशल मीडिया पे इनकी वाहवाह शुरू हुई, इनको और इनकी PR टीम को दिख जाती है एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू रीब्रांड, टू व्हाइट वॉश हिज इमेज दैट वाज टार्निश्ड बाय द स्टिंग ऑपरेशन। और फिर शुरू होता है सोशल मीडिया पे एक फुल फ्लेजेड PR कैंपेन सोनू द मसीहा का।
हर दूसरी पोस्ट सोशल मीडिया पे सोनू सूद को गॉड सेंट बताती है। इतनी अटेंशन सोनू सूद को अपने पूरे के पूरे एक्टिंग करियर में नहीं मिली थी जितनी इस दौरान मिल जाती है, एंड दैट टू द एब्सोल्यूट राइट काइंड ऑफ अटेंशन। लेकिन फिर होता है खुलासा और लोग कुछ नोटिस करते हैं इनके ट्विटर एक्टिविटी। ट्विटर पे पेंडेमिक के दौरान सोनू सूद को किए गए कॉल फॉर हेल्प ट्वीट्स की लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आने लगती है। लोग बहुत स्ट्रांगली ये देखते हैं और फिर इस चीज को स्पेक्युलेट करने लगते हैं कि सोनू को किए गए कॉल फॉर हेल्प जो ट्वीट्स थे वो शायद सोनू की पीआर टीम खुद ही कर रही थी, और फिर सोनू इन ट्वीट्स को रिस्पॉन्ड करते हुए कहते थे कि आप चिंता मत करिए, मैं मदद भेज रहा हूं। लेकिन अगले 48 से 72 घंटे में ये कॉल फॉर हेल्प जो ट्वीट जिस अकाउंट से आए थे वो अकाउंट भी गायब हो जाता है और वो ट्वीट भी गायब हो जाते हैं। सोनू सूद की पीआर की ये अलेजेड एक्टिविटी जब पब्लिक स्क्रूटनी में आई तो इतना आक्रोश बढ़ गया था पब्लिक में, इतनी थू-थू होने लगी थी कि सोनू ने खुद आके एक स्टेटमेंट में इसकी क्लैरिफिकेशन दी। सोनू ने कहा कि ये ट्वीट इसलिए डिलीट हो गए क्योंकि उन लोगों को मदद मिल गई थी, तो अब मदद मिल गई तो ट्वीट डिलीट। मतलब पीक कोविड में कोई कॉल फॉर हेल्प का ट्वीट करता है सोनू सूद को, सोनू सूद अपेरेंटली उस पर रिप्लाई करते हैं और अपेरेंटली उसको मदद भेजते हैं, और कोविड की सिचुएशन से जूझ रहे उस बंदे ने जिसने ट्वीट किया था वो वापस जाके टाइम निकालता है और उस ट्वीट को डिलीट करता है। हाँ, बिलीवेबल तो ये काफी है। फिर अपनी चैरिटेबल मैन वाली पॉपुलैरिटी को बढ़ता देख जुलाई 2020 में सोनू सूद सूद चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना कर देते हैं। ये सपोजिटली एक एनजीओ है सोनू सूद की जो चैरिटेबल चीजों के लिए पैसा रेज करती है, और मात्र एक साल के बाद यानी कि साल 2021 सितंबर में रेड पड़ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सूद चैरिटेबल फाउंडेशन पर। एक या दो जगह नहीं, पूरे के पूरे 28 प्रेमिसेस जो लिंक्ड है इस चैरिटेबल फाउंडेशन से और सोनू सूद के नाम के साथ, उन सब पे छापा पड़ता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सारी रेड्स के बाद अलेज क्या करता है कि फाइनेंशियल इररेगुलरिटी स्पॉट हुई है, मिली है वर्थ ओवर 250 करोड़ रुपीस। और ये सब किया कैसे गया, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? चैरिटेबल फंड्स, बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्कुलर ट्रांजैक्शंस। फर्दरमोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चलता है कि जुलाई 2020 से सितंबर 2021 के बीच सूद चैरिटेबल फाउंडेशन ने कोविड की डोनेशन के नाम पर रेज किए 18.98 करोड़ रुपीस, लेकिन इनमें से यूज कितना हुआ वो एस्टोनिशिंगली लो था और वो अमाउंट था 1.9 करोड़ ओनली। इन एडिशन टू दिस 2 करोड़ 10 लाख रुपए डोमेस्टिकली नहीं अब्रॉड से रेज किए गए थे क्राउड फंडिंग के थ्रू, और ये सारा का सारा पैसा रेज करा जाता है व्हाइल ओपनली वायलेटिंग द एफसीआरए प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट। एनजीओ के लिए बना एफसीआरए प्रोविजन कहता है कि एक एनजीओ को फॉरेन से पैसा रेज करने के लिए एक एनजीओ को 3 साल पुराना होना चाहिए और साथ ही इन्हीं 3 सालों में 15 से 20 लाख रुपया खर्चा होना चाहिए उस एनजीओ ने किस चीज के ऊपर, चैरिटेबल कॉजेस के ऊपर। लेकिन सूद चैरिटेबल फाउंडेशन तो मात्र 1 साल पुराना था और लेजिटिमेट 3 साल पुरानी चैरिटेबल स्पेंडिंग की हिस्ट्री तो लाजमी सी बात है बन नहीं सकती, तो फिर फॉरेन से फंड्स रेज कैसे कर लिए? इसी सेम केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक लखनऊ बेस्ड रियल एस्टेट ग्रुप जिसके साथ सोनू सूद की सांठ-गांठ देखी गई थी उस पे भी रेड मारता है, और पता चलता है कि इस ग्रुप ने 63 करोड़ रुपीस के फेक बिल्स जनरेट किए और साथ ही 175 करोड़ रुपए की सर्कुलर ट्रांजैक्शंस करी थी। यहां पर भी ये मैं नहीं कह रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि सोनू सूद अपनी ब्लैक मनी को, ब्लैक मनी स्पेसिफाइड है यहां पे देख लेना, राउट करते थे एज बोगस अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम मल्टीपल एंटिटीज, और 20 ऐसी बोगस एंट्रीज भी पकड़ी गई जो करी गई थी इन रिटर्न ऑफ कैश, और साथ ही प्रोफेशनल रिसीट्स भी कैमोफ्लेज की गई थी एज लोन्स दिखाया गया था उनको अकाउंट बुक्स में टू इवेड टैक्सेस, और यही बोगस लोन्स का पैसा फिर यूज किया गया टू एक्वायर रियल एस्टेट। और येट अगेन जब ये चीज पब्लिक स्क्रूटनी में आई, एफसीआरए वायलेशन की बात जब पब्लिक में आई, तो सोनू सूद ने फिर से एक पॉडकास्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन दी है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। मेरी फाउंडेशन में आई थिंक 1 रुपया नहीं आया था बिकॉज उस समय मेरे पास एफसीआरए नहीं था, बाद में था एफसीआरए हमारा लिया गया, और वो 18 से 20 करोड़ रुपए जो एक साल में 2020 से 2021 के बीच में जुटाए थे उसके लिए पॉडकास्ट पे ये बोल के क्लैरिफिकेशन दे दी, सारा का सारा पैसा हम एक साथ खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इफ यू कम टू रियलाइज द फैक्ट 6 साल हो चुके हैं कोविड को, उसको खर्च करने का टाइम होता है कि आप 1.5 साल में खर्च कर सकते हैं या 2 साल में कर सकते हैं, और किन फंड्स के लिए यूज करना है वो आपके पास ऐसा नहीं कि आपने आज डाला और सारा बांट दिया आपने। जनवरी 2021 में बीएमसी खुलासा करती है कि सोनू सूद ने जुहू में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी एंड विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिट और अप्रूवल उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को नोटिस करते ही बीएमसी सोनू सूद को एक कॉन्सिक्वेंशियल नोटिस भेजती है जिसमें वो कहती है कि इसको वापस रेजिडेंस में कन्वर्ट कर लो, जो अवैध कंस्ट्रक्शन करी गई है इसको होटल बनाने के लिए उसको भी तुड़वा के रिवर्स कर लो, और इसका 30 दिन का टाइम भी दिया जाता है सोनू को, लेकिन ही नेवर एक्ट्स ऑन इट। सोनू अपनी प्रॉपर्टी की डेमोलिशन के अगेंस्ट प्ली डालते हैं हाई कोर्ट में और वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर हाई कोर्ट से फटकार मिलने के बाद सोनू सूद क्या करते हैं, ये अग्री करते हैं कि मैं इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को वापस इसके ओरिजिनल स्टेटस पर रिस्टोर कर दूंगा, होटल बंद कर दूंगा। अब सबको ये लगेगा कि आर्टिकल में ये छपा है, कोर्ट में ये बोला गया है, तो लाजमी सी बात है कि इस एड्रेस पे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है अब वो एज अ होटल फंक्शन नहीं कर रही होगी, राइट? रॉन्ग। सबसे पहले तो ये जो होटल मेंशन करा जा रहा था इसका किसी भी आर्टिकल में नाम हमें नहीं मिला, तो हमने ढूंढा इस
बिल्डिंग का नाम, और बिल्डिंग का नाम है शक्ति सागर। फिर हम गए गूगल अर्थ पे, शक्ति सागर का एड्रेस गूगल अर्थ पे डाला एंड वोइला, इस एड्रेस पे आज की डेट में एक होटल एग्जिस्ट करता है, फुली फंक्शनिंग है वो, और उसका नाम है वाइब्स इन। और ये होटल किस कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है? सोनू सूद का ही एक होटल और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, उसके अंडर ये रजिस्टर्ड। बट देन क्या पता गूगल अर्थ गलत दिखा रहा हो, यहाँ पे इसका नाम वाइब्स इन है लेकिन ये हो कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो हम गए होटल बुकिंग साइट्स पे, जैसे एक्सपीडिया हो गई, बुक माई ट्रिप हो गया, और वहां पे vibes.in का आपको सब कुछ मिल जाएगा, बुकिंग्स चालू है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 में सोनू ने ये प्रॉमिस किया था कि होटल बंद कर देंगे वो, और रेजिडेंशियल स्टेटस जो ओरिजिनल बिल्डिंग का स्टेटस था उस पे वापस उसको रिस्टोर कर देंगे। लेकिन होटल तो इस एड्रेस पे अभी भी है। तो 2021 से लेकर 26 के बीच में हुआ क्या, दिस इज अ मिस्ट्री। क्या परमिट्स लिए गए, क्या परमिट्स नहीं लिए गए, कैसे हुआ, आज भी ये होटल एग्जिस्टेंस में कैसे है, इतना कुछ होने के बावजूद भी इसके बारे में कोई न्यूज ही नहीं आई, उसको दबा दिया गया। नाउ कट टू मार्च 2024, और एक बार फिर से सोनू सूद का नाम एसोसिएट होता है एक मैसिव 1500 करोड़ के फ्रॉड केस के साथ। इस केस को जाना गया था एज द ब्लू चिप स्कैम। ये स्कैम किया था एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन ने जिनका नाम था रविंद्रनाथ सोनी, और इन्हीं के साथ नाम आया था साठ गांठ के लिए ब्लू म्यूजिक कंपनी के मालिक सूरज जुमानी का भी। बेसिकली ट्रेडिंग ऑप्शंस का ये एक स्कैम था। दिस इंक्लूडेड फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड एक्सेट्रा। अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में सोनू ने ये कहा कि मैं तो बस इनका एज अ प्रमोटर इनके साथ एसोसिएटेड था, मुझे कुछ पता नहीं। और डबल डाउन करते हुए ये भी बयान दिया कि मेरी तो इनसे खुद पेमेंट पेंडिंग है, मैं तो खुद एक विक्टिम हूं इनके स्कैम का। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन द 15th of December 2025, इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और गहरी होती है, और सामने आता है ये एविडेंस कि सोनू सूद सिर्फ खाली एक प्रमोटर नहीं थे, बट इनफैक्ट रिकॉर्ड से रिवील होता है कि सोनू सूद वाज कनेक्टेड टू द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी कॉल्ड ब्लू म्यूजिक दैट वाज रजिस्टर्ड इन बैंकॉक। और ये ब्लू म्यूजिक कंपनी किसकी थी? सूरज जुमानी। और इस स्कैम के मास्टरमाइंड यानी रविंद्रनाथ सोनी जो दुबई बेस्ड थे, दुबई में उनकी कंपनी का क्या नाम था? ब्लू चिप। ये दोनों दोस्त और एसोसिएट्स थे, और फ्रॉड करने वाली प्राइमरी कंपनी यानी रविंद्रनाथ सोनी की कंपनी ब्लू चिप अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस राउट कर रही थी थ्रू सूरज जुमानीज बैंकॉक बेस्ड कंपनी जिसका नाम है ब्लू म्यूजिक। और इसकी फाउंडेशन और फॉर्मेशन और फंक्शनिंग में कौन इन्वॉल्व था? सोनू सूद। यह भी पता चला कि सोनू सूद को जो इन कंपनियों से पैसा जा रहा था वो एक पार्ट था स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल ऑपरेशन का, कोई वन टाइम प्रमोशनल एग्रीमेंट नहीं था जैसे कि सोनू सूद ने इन्वेस्टिगेशन में बताया था। ये ब्लू म्यूजिक कंपनी जो बैंकॉक में रजिस्टर्ड है और सोनू सूद इसकी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, ये देखा गया कि ये की फंक्शनिंग यूनिट है इस पूरे के पूरे स्कैम। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस फ्रॉड के विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स भी ली गई, और वहां क्या पता चला कि बहुत लोगों ने इस पूरे के पूरे स्कैम में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि उनको लगा कि सोनू सूद जैसे या फिर द ग्रेट खली जैसे लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो चेहरे यूज करे वो ट्रस्ट गेन करने के लिए यूज करे लोगों का। द मोस्ट रीसेंट अपडेट्स ऑन दिस केस इज द थिंग कि सोनू सूद को फ्रेश नोटिसेस सर्व करे गए हैं, एंड माइंड यू ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। दिस इन्वेस्टिगेशन एंड दिस केस इज एज फ्रेश एज दिसंबर 2025। फरवरी 2025 में सोनू सूद का नाम एक बार फिर से एक फ्रॉड एक्टिविटी के साथ अटैच किया जाता है जो रिलेटेड होती है रेजिका कॉइन फ्रॉड से। कोर्ट ऑर्डर करता है सोनू सूद को अपीयर होने के लिए एज अ विटनेस। सोनू सूद अपीयर नहीं होते, तो इसी के चलते उनके अगेंस्ट मजिस्ट्रेट इशू कर देते हैं एक अरेस्ट वारंट। लेकिन लेटेस्ट अपडेट इस केस में यह है कि अरेस्ट वारंट निकलने के बाद सोनू कोर्ट गए और वहां पे उनको क्लियर कर दिया गया ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, तो ये केस उन पे नहीं है। लेकिन देन अगेन रेजिका कॉइन जैसे एक फ्रॉड ऑपरेशन के साथ सोनू का नाम क्यों एसोसिएट होता है, दिस इज एनीबॉडीज गेस। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे आजकल सोनू सूद अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में पूरी शिद्दत से अपनी पीआर पूजा करवा रहे हैं। ये इंटरव्यू और ये इंटरव्यू, ये दोनों के दोनों इंटरव्यूज खाली स्क्रिप्टेड ही नहीं लगते, बल्कि इन दोनों इंटरव्यू की कॉन्वर्सेशंस का फाउंडेशनल फ्लो इस तरह डिजाइन करा गया है कि सोनू सूद से बड़ा गरीबों का रखवाला, गरीबों का मसीहा और कोई है ही नहीं देश में। एक पॉडकास्ट में तो इंटरव्यूअर बकायदा एक ऑटो वाले से ये तक बुलवा रही है कि सलमान खान से बड़ा दानवीर बॉलीवुड में सोनू सूद है, और ये बात इंटरव्यूअर इंटरव्यू में ऐसे कन्वे कर रही है जैसे उसको ये रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला भाई मिल गया बड़े रैंडमली, वो घर जा रही थी, बैठी हुई थी और ऐसे ही बातों बातों में बात हो गई, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर इस कॉन्वर्सेशन की जो अभी तक लग रहा था कि रैंडमली हुई होगी, उसकी फुटेज दिखाई जाती है, और वो फुटेज प्रॉपर ऑडियो के साथ, प्रॉपर वीडियो के साथ शूट करके डाली हुई है इंटरव्यू में। यानी कि किसी ऑटो रिक्शे वाले को पकड़ा, उसको 500 रुपए दिए और बोला कि ये बोल दियो सोनू सूद के बारे में, फुटेज ले ली उसकी बढ़िया ऑडियो के साथ और लगा दिया इंटरव्यू में। फिर एक दूसरे इंटरव्यू में यही वाली स्टोरी को दोहराया जाता है, लेकिन ऑटो वाले को निकाल के वहां पे किसको बिठा दिया जाता है? टैक्सी वाले को। लेकिन बोल भी वही रहा है जो ऑटो रिक्शे वाला बोल रहा था कि सोनू सूद से बड़ा महात्मा कोई नहीं है। और इस इंटरव्यूअर की ऑडेसिटी देखो क्या कह रहा है इंटरव्यू में कि मैं इस इंटरव्यू के लिए सलमान खान को ला सकता था, शाहरुख खान को ला सकता था, आमिर खान को ला सकता था, लेकिन हमारे को असली दानवीर, असली आदमी चाहिए, इसलिए हम सोनू भाई को लेके आए। और इसके इस सोनू सूद वाले इंटरव्यू पे सारे के सारे व्यूज खरीदे हुए हैं, क्योंकि व्यूज हैं 4 लाख, कमेंट है 4 और लाइक है
मात्र 250। 4 लाख व्यूज पे 4 कमेंट आ रहे हैं और इनको लग रहा है कि सोनू सूद का पुल इतना जबरदस्त है कि लोग देखेंगे सोनू सूद बैठा तो 4 लाख व्यूज आ गए। 4 कमेंट है उस पे। इंटरव्यू को स्क्रिप्ट तो करा ही जा रहा है, डिजाइन तो करा ही जा रहा है, कस्टम मेड तो बनाया ही जा रहा है कि सोनू सूद को महात्मा दिखाया जाए। साथ ही में व्यूज भी नहीं आ रहे इनके, व्यूज भी ये खरीद रहे हैं। और सोनू सूद की ना टोन चेक करना इन दोनों इंटरव्यूज में आपको कैसी सुनाई देगी। मैं तो सिर्फ सेवा भाव में बिलीव करता हूं। मैं सुबह उठता हूं, फोन आता है, किसी की मदद हो जाए, मेरा तो दिन बन जाता है। दोनों इंटरव्यूज में सोनू कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ vocally in both these interviews, which is number 1 extremely politically correct and number 2 saint like speech. For example कि मैं तो बस जन कल्याण में अपने आप को समर्पित कर चुका हूं। Every sentence, every word coming out of his mouth in both of these interviews points towards one and one thing only, और वो हो सकता है एक अपकमिंग पॉलिटिकल करियर। बाय गॉड इन दोनों इंटरव्यूज को थोड़ा सा भी देख लेना, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कोई एक्टर बात कर रहा है, ऐसे लगेगा कोई wannabe to be फ्यूचर पॉलिटिशियन बात कर रहा हो। अपनी इस चैरिटी करने की इमेज का इतना जबरदस्त धंधा बना चुके हैं सोनू कि आज की डेट में सोनू सूद की एक्टिंग की बात होती सुनाई ही नहीं देगी आपको। इनकी लास्ट हिंदी फिल्म आई थी फतेह। ये फिल्म मल्टीपल हॉलीवुड फिल्म से शॉट बाय शॉट, इवन डायलॉग बाय डायलॉग सेमलेसली कॉपीड तो थी ही, लेकिन अग्रेसिव पेड प्रमोशंस और पेड रिव्यूज कराने के बावजूद भी 18 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे इसने पैसा कमाया। इसका बजट था 40 करोड़ और सिमट गई। और इस फिल्म में भी क्या था, कहानी और स्क्रीन प्ले का एक पोर्शन डेडिकेट किया हुआ था ये दिखाने के लिए कि ये कितने दानवीर हैं, इनका कैरेक्टर कितना दानवीर है। मैंने इस फिल्म का रिव्यू करा हुआ है, वहां जाके देख लेना। और अब सिंस फिल्में या फिर बॉलीवुड में काम कुछ खास है नहीं, तो सिंगुलरली प्रमोट करी जा रही है दिन रात अग्रेसिव पीआर के थ्रू इनकी मसीहा वाली इमेज की लोग उसको भूल ना जाए, वो याद रखवाओ। और फनीली सारे के सारे इंटरव्यूज में एक्ट पता कैसे करा जा रहा है, इंटरव्यूअर इनकी तारीफों पे तारीफें करेगा कि तुमसे बड़ा मसीहा हिंदुस्तान ने आज तक देखा ही नहीं, और सोनू वहां से बैठे हुए मैं तो बस यार करता हूं, भूल जाता हूं। भूल जाते तो इतने सारे इंटरव्यूज ना कराते, 6 साल तक लोगों को याद ना दिलाते। पिछले 6 सालों में हर साल कुछ ना कुछ करके सोनू की पीआर टीम कहीं ना कहीं से इनको उठा के दिखाई देती है कि इनको मत भूलो, ये चैरिटी मैन ऑफ इंडिया है, इन्होंने 6 साल पहले चैरिटी करी थी। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सोनू सूद ने कोविड में ऑन ग्राउंड लोगों की मदद नहीं करी होगी, बिल्कुल करी होगी, बट अलेजिडली अपनी इमेज क्लीन करने का इस आपदा में इनको और इनकी पीआर टीम को अवसर ना दिखाओ, ये होना नामुमकिन है। लेकिन सबसे दुख भरी बात पता है क्या है, हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसी जनता है। मैं ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट आए थे, तो ये बोल देंगे कि टैक्स इवेजन के केस में नाम ही तो आया है, स्कैम के केस में नाम ही तो आया है, बेटिंग के केस में नाम ही तो आया है, क्या हुआ, लोगों की कोविड में मदद तो करी थी। आपने रियल लाइफ में भी एक चीज ऑब्जर्व करी हो, जब भी कोई एक व्यक्ति, जब भी कोई एक आदमी एक चीज ओवरडू करता है, एक ही मोल्ड में दिखता है हमेशा कि ये बहुत ज्यादा खुश है या फिर एक्सट्रीमली रिलीजियस है एंड ही कैन डू नो रॉन्ग, ही इज लाइक अ सेंट, तो एक फीलिंग आ जाती है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, देयर आर सम डार्क सीक्रेट्स बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। अब ये वीडियो जहां तक मुझे अंदाजा है, जहां तक मेरा गेस वर्क जाता है, हटवाने की इसको कोशिश करी जाएगी जल्द से जल्द। अगर वो नहीं होगा तो शायद मेरे को लॉयर से इनके कॉल आए या फिर मेरे को एक लॉयर्स नोटिस भी भेजा जाए तो टेक डाउन द वीडियो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वीडियोस आई हैव मेड इन रीसेंट पास्ट। आप जरूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो मैं आलिया भट्ट पे या फिर किसी और टॉपिक पे सोच रहा हूं, वो मैं आपको कम्युनिटी पे अनाउंस करके बता दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लाजान ने पप्पी, बाय बाय।